आज समाज में हर व्यक्ति ऊंचाई पर जाना चाहता है। क्यों? आज हर व्यक्ति ऊंचाई पर जाना चाहता है, लेकिन ऊंचाई पर कैसे पहुंचोगे कभी तुमने विचार किया? इस बात का नहीं किया तो आज कथा के माध्यम से विचार करो। अच्छा, इस धर्म मंच पर देखो, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन बैठा है? सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन है? आप कहेंगे आप ही बैठे हो सबसे ज्यादा। क्यों? मैं नहीं, आप लोगों का मानना है कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर आप बैठे हो। तो मैं आपसे निवेदन करूं, मैं सबसे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं हूं। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है तो रामचरितमानस। क्यों? ये रामचरितमानस सबसे ज्यादा ऊंचाई पर क्यों है? क्योंकि इस मानस में राम जी का चरित्र भरा है। मेरे प्यारे याद रखना, जिस दिन ये चरित्र आपके अंदर भर जाएगा, आप समाज में अपने आप ऊंचे हो जाएंगे प्यारे, लेकिन चरित्र आपके अंदर उतर जाए। क्यों? कथा सुनी तो बहुत है, इस कान से सुनी, इस कान से निकल गई, लेकिन कथा सुनने से कल्याण नहीं होगा। सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, रामचरित्र मानस यही नामा, रामचरित्र मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, याद रखना प्यारे, अगर पत्नी पति के अनुकूल हो, पति धर्म के अनुकूल हो, माता कौशल्या दशरथ के अनुकूल है। कौशल्यादि नार प्रिय, मानस को पढ़ो। कौशल्यादि नार प्रिय, अरे सब वाचिरण पुनीत। ये पुनीत आचरण क्या है? पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। राजा दशरथ का आचरण कैसा है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। इसलिए ध्यान देना, पति पत्नी का आचरण पति के अनुकूल हो, पति का आचरण धर्म के अनुकूल हो। मनु शत्रुपा की तपस्या ने राम जी को जन्म दिया है, यहीं से राम जन्म का हेतु मालूम चलता है। मनु जी का जीवन चौथा पल लग गया है। ध्यान देना, मनु जी एकांत में एक दिन रो रहे थे। शत्रुपा जी दौड़ कर गई, नाथ रोने का कारण क्या है? शत्रुपा जी ने पूछा रोने का कारण क्या है? मनु जी ने कहा कि शत्रुपा बहुत गई थोड़ी रही। भैया, अरे बहुत गई थोड़ी रही, अरे थोड़ी भी अब जान। क्या हो गया? हमारा जो जीवन है ना, वो बिना भक्ति के चला गया। मानव का जीवन अगर बिना भक्ति के चले जाए प्यारे, एक बात पूछना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई, जिस मानव के शरीर के रोम रोम से मेल निकलता हो, क्या वो शरीर बड़भागी हो सकता है क्या? जरा विचार करो। क्यों? इस शरीर में रोज साबुन लगाना पड़ता है, चाहे मिट्टी से ना हो, चाहे साबुन से ना हो। अरे इस मानव के शरीर के रोम रोम से मेल निकलता है, क्या ये शरीर बड़भागी हो सकता है क्या? लेकिन इसके बाद भी किसी ने क्या कहा, गोस्वामी जी भांग खाकर लिख रहे थे क्या? क्यों? इसका मतलब तो यही हुआ। अरे क्या भांग का गोला खाकर लिखा? मानस को विचार नहीं किया। अरे जिस मानव के शरीर के रोम रोम से मेल निकलता हो, क्या वो शरीर बड़भागी हो सकता है क्या? अच्छा, एक बात और बतावे, कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं है, ये बात करता है कि राम कथा की कील आपके हृदय में लग जाए, जिससे आपका कल्याण हो जाए, इसलिए हम तेज बोलते हैं। अगर कथा हृदय में ना लगी प्यारे, अगर दिमाग में चली गई तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान की कथा दिमाग का विषय नहीं है, भगवान की कथा हृदय का आसन है। इसलिए भगवान की कथा को शंकर भगवान ने रचना करने के बाद अपने दिमाग में नहीं रखा,
रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इसलिए ध्यान देना, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ आपसे, जिस मानव के शरीर से रोम रोम से मेल निकलता हो, क्या वो शरीर बड़भागी हो सकता है? इसके बाद भी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में जितनी योनि है सब भोग योनि है, लेकिन मनुष्य जीवन साधन धामा, मोक्ष कर द्वारा साधन धारे, मोक्ष कर द्वारा। पाए न जे परे लोक समारा, पाए न जे परे लोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परे लोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक सवारा। बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सबो ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभे सदे ग्रंथ गावा। मानव जीवन में मानव शरीर जो है वो बड़भागी है। क्यों? एक बात बतावे, और मनुष्य जीवन पाकर, क्योंकि साधन धाम में मोक्ष कर द्वारा अगर मोक्ष मिलेगा तो केवल मनुष्य होने से, और मनुष्य पाकर अगर प्यारे अगर हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए तो समझ लेना जीवन व्यर्थ चला गया। जन्म गयु हरि भक्ति बिनु। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, जरा उदाहरण से समझो। पुराने समय में एक खेल होता था, जितने लोग पुराने बैठे हैं वो सब समझते हैं, उस खेल का नाम था कबड्डी। क्यों? अब आज कबड्डी ही नहीं होता है, खेल ही नहीं होता है। पहले तो जो खेल होते थे उनमें 2 पार्टियां होती थी, कम से कम कोई भी खेल हो। अब तो जो है सो मोबाइल में अकेले ही खेल लेता है, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? पहले जितने खेल होते थे, ध्यान देना, उनमें एक खेल था कबड्डी। कबड्डी आप सब लोगों ने खेली होगी। कबड्डी का मतलब जानते हैं, 2 पार्टी होती थी, इस तरफ से इस तरफ जाना पड़ता था, एक रेखा को छू कर आना पड़ता था, सांस न टूटे, अपने पाले में आ जाओ। कबड्डी का यही तो मतलब है। और ध्यान देना प्यारे, मानव जीवन पाकर अगर तुमने कबड्डी का खेल नहीं खेला तो समझो कुछ नहीं खेला। कहने का मतलब क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? अरे यहाँ पर आए हो और भक्ति को प्राप्त करके सांस ना टूटे और भक्ति को प्राप्त कर लो, यही कबड्डी का खेल है प्यारे। और सांस टूट गई और भक्ति को प्राप्त ना कर पाए प्यारे, गारंटी नहीं है कि मनुष्य बन पाओगे। इसलिए कोई ना विषय बेरा, मैं नहीं कह रहा, मनु जी कह रहे हैं अपनी पत्नी शत्रुपा से, कोई ना विषय विराग भवन बसत बा चौथे पने, अरे हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिन। आज मनु ने अपने शत्रुपा से कहा, हमारा जीवन तो बिना भगवान की भक्ति के चला गया। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? अरे बिना सांस टूटे भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना। ध्यान देना, जिसे जीवन में कभी भक्ति नहीं मिलती है उसे परमात्मा भी जीवन में नहीं मिलता है। इसलिए भक्ति को पाना जीवन में अनिवार्य है। और अगर जीवन में भक्ति न मिले प्यारे तो समझ लेना तुम्हारा जीवन, मानव जीवन व्यर्थ चला गया है। इसलिए हो ये ना विषय विराग, लेकिन विडम्बना है, इतनी आसानी से भगवान की भक्ति नहीं मिलती। क्यों? इतनी आसानी से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि भगवान ने अपने आगे एक माया का पर्दा लगा रखा है। और अगर माया का पर्दा हट जावे तो हम भगवान, अगर माया का पर्दा हट जाए तो हम तत्व को पहचान लेंगे। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले तत्व को पहचानना। लेकिन तत्व को कैसे पहचाने? बोले क्योंकि माया का पर्दा लगा है और माया हट जावे तो हम तत्व को जान लेंगे। लेकिन सारे जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादूगर दी, सारे जग को रही नचाए नचाए
नचाए। हरि माया जादूगरनी सारे जग को रही नचाए नचाए। हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत अति अद्भुत अति अद्भुत खेल रचाए। हरि माया जादूगरनी अति अद्भुत खेल रचाए। हरि माया जादूगरनी। तालियों की सेवा करते हो। हरि बोल। गौया को पार न पावे गौया को पार न पावे। यह सबको नाच नचावे यह सबको नाच नचावे। गौया को पार न पावे गौया को पार नचावे। यह सबको नाच नचावे यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को तरसाए तरसाए। हरि माया जादूगरनी दुख में सुख को तरसाए तरसाए। हरि माया जादूगरनी सारे जग को रही नचाए नचाए। हरि माया जादूगरनी। जादूगरनी से बचने का उपाय। जो राम नाम नित्य बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले सोया सो निर्भय डोले। कई गुरवर गैल बताए बताए। हरि माया जादूगरनी कई गुरवर गैल बताए बताए। हरि माया जादूगरनी सारे जग को रही नचाए नचाए। हरि माया जादूगरनी। एक बार सभी हाथ ऊपर करते हुए
चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र बन जाते। जाके भस्म चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जाके भस्म चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जाके भस्म चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन जाचे। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु। एक बार जितने भक्त विराजमान है, एक बार हाथ ऊपर करिए, जितने भक्त विराजमान है, और मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए कहना है, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु लिए बचाए बचाए, हरि माया जादू करनी। जय सद्गुरु लिए बचाए बचाए, हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी। सर जग को, सर जग को, सर जग को रही न जाए, हरि माया जादू करनी। सर जग को रही न जाए, न जाए, हरि माया जादू करनी। राधे राधे। बचना है तो केवल बोले नट सेवक न व्यापे मां। अगर हम भगवान के चेला बन जावे तो हम भगवान की माया के प्रभाव में जैसे नट कृत विकट कपट खगुराया, नट सेवक न व्यापे माया। इसलिए अगर हम भगवान के सेवक बन जावे तो माया का के प्रभाव को हम समझ लेंगे, तत्व को पहचान सकते हैं। इसलिए सभी जीव को भगवान का चेला बनना ही पड़ेगा। और आज मनु ने शत्रुपा से कहा कि शत्रुपा होए न विषय विराम, भवन बसत वाचो थुपना, हृदय बहुत दुखला, जन्म गयो हरि भगति बिना। शत्रुपा जी ने कहा कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा भजन करो। मनु ने कहा ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? बोले जंगल में जाना पड़ेगा, जंगल में जाके एकांत में भजन होगा। शत्रुपा जी बोली तो चलो, तो एकांत में चलते हैं, जंगल में चल के भजन करेंगे। मनु ने कहा कि पहले हम राज्य के अधिकारी हैं, राज्य को देना पड़ेगा, इसके बाद में भजन में मन लगेगा। क्यों? घर की मालिकी बनी रहे और हम कहें माला करते रहे तो कभी भजन में मन नहीं लगेगा। ध्यान देना। अच्छा, ईमानदारी से बताना प्यारे, झूठ मत बोलना। अगर माला कर रहे हो और बगल से कोई निकल जाए, कौन निकल गया सब बता दोगे कौन निकल गया। और जब नोट गिन रहे हो तो ये भी नहीं बता पाओगे बगल से कौन निकल गया। ध्यान देना। अगर मालिकी जब तक रहेगी तब तक मालिक में मन नहीं लगेगा। मालिकी का त्याग हो जाएगा तो मालिक में भी मन लग जाएगा। और आज मनु ने कहा हम जिसके मालिक हैं, पहले वो राज को देना चाहेंगे,
तो राज्य का अधिकारी होता है बड़ा बेटा। ध्यान से सुनना। शत्रुपा जी दौड़ कर गई, बड़े बेटे को बुलाकर लाई। बेटे से कहा राज्य ले लो। बेटे ने कहा पिताजी कैसी बातें करते हो, आप मालिक है, पिता जब तक जिंदा होता है ये अनुकूलता है, पिता जब तक जीवित होता है पिता मालिक होता है, मैं राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता। पिता ने कहा बेटा राज्य लेना पड़ेगा। बेटे ने कहा राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा। अरे एक देना चाहता है बेटा, लेना नहीं चाहता, और जब देना चाहते हो लेना नहीं चाहोगे तो जबरदस्ती होगी कि नहीं होगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा बरबस राज सुतई तब दीना। और एक सत्यकेतु राजा है, ठीक मनु की तरह एकांत में रो रहा था। सत्यकेतु की पत्नी दौड़ कर गई, भाई क्यों रो रहे हो? बोले भजन नहीं हुआ। पत्नी बोली जाओ तो भजन करो जाके। भाषा में अंतर हो गया। सत्यकेतु ने कहा भजन ऐसे नहीं होगा, जंगल में जाना पड़ेगा। पत्नी बोली तो जंगल में जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो, समय बर्बाद कर रहे हो। सत्यकेतु ने कहा ठीक मनु की तरह राज्य देना पड़ेगा। पत्नी दौड़ कर गई, बड़े बेटे को बुलाकर लाई। बेटे से कहा राज्य ले लो। बेटे ने कहा मना कब किया? आप कहें ऐसा तो लिखा नहीं है, लेकिन जरा संकेत समझो। बेटे ने मना नहीं किया, अगर मना करता तो जबरदस्ती होती। प्रमाण क्या मिला? जेठे सुतई राज तब दीना, जेठे सुतई राज तब दीना, हरियते आप गबन बन कीना। और यहाँ परबस राज सुतई तब दीना, यहाँ जबरदस्ती। और सत्यकेतु ने बेटे को राज दिया, वहां जबरदस्ती नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? बेटा चाहता था कब बाप राज देवे और कब हम छक्का पंजा करके सब मिटा देंगे। क्यों? बेटे में अनुकूलता नहीं है। और ध्यान देना, सत्यकेतु की तपस्या ने राक्षस रावण को जन्म दिया और मनु की तपस्या ने राम जी को जन्म दिया। कारण क्या है? मनु जी जिस समय जंगल में भजन करने के लिए गए, ध्यान से सुनना, अपनी पत्नी से नहीं कहा शत्रुपा से तुम हमारे साथ चलोगी, लेकिन शत्रुपा बोली नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगी। प्रमाण क्या है? बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गबन बन कीना। और वहां जेठे सुतई राज नृपदीना, अंतर हो गया। पत्नी नहीं गई। जेठे सुतई राज नृपदीना, हरियते आप गबन बन कीना। पत्नी नहीं गई। पत्नी संतान के साथ राज भोगती रही। एक बात याद रखना माताओं, अरे पति पत्नी का तो संबंध जन्म जन्मांतर का होता है, और जो पत्नी पति का साथ छोड़ देती है वो पति के अनुकूल नहीं होती है। क्यों? राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए। जरा विचार करना, मैया कौशल्या चाहती तो राम जी के साथ जा सकती, लेकिन मैया कौशल्या राम जी के साथ 14 वर्ष के लिए बन नहीं गई, बल्कि ममता का त्याग कर दिया, लेकिन अपने पति का त्याग नहीं किया। नारी का धर्म क्या है? एक ही धर्म, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन हर हाल में अपने पति के साथ रहना, ये पत्नी का धर्म है। पत्नी का धर्म क्या है? अरे भारतीय नारी का धर्म जानना चाहते हो? एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश की यात्रा में गए। वहां पर देखा एक विदेशी नारी अपने पति के कब्र पर पंखा कर रही थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धन्य है विदेश की नारी। अरे हमारे भारत की नारी तो अरे जीते जी अपने पति के ऊपर पंखा करती है। लेकिन जब उससे कहा गया, उसने से कहा कि तुम पंखा मरने के बाद भी कर रही हो, पंखा करने का कारण क्या है? पति तो मर चुका है। उसने कहा पंखा करने का कारण सिर्फ इतना है, स्वामी विवेकानंद से कहा जब तक हमारी पति की कब्र सूख ना जाएगी तब तक हम दूसरा विवाह नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान देना, विवेकानंद ने कहा धन्य है भारत की नारी। अगर पति अगर चला भी जाता है प्यारे तो एक ही पति के सहारे अरे भारत की नारी अपना जीवन बिता देती है प्यारे। इसलिए धन्य है भारत की नारी। निवेदन करना चाहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा,
काय वचन मन पति पद प्रेमा परवश राजे सुतये तब दीना परवश राज सुतई तब दीना। नारी का धर्म क्या है माताओं, आज जरा ध्यान से सुनना। नारी का धर्म क्या है? परवश राजे सुतये तब दीना सुतई तब दीना। नारी समेत गबन बन कीना नारी समेत गमन बन कीना। अगर पति चित्रकूट जावे तो कहो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये नहीं है कि पति अकेला चले जावे और तुम संतान के साथ घर में बनी रहो, अनुकूलता नहीं रहेगी। जे राजे निपदीना देखे सुतई राज निपदीना। हरि दया पर गबन बन कीना हरि आए बन बन कीना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक धर्म एक व्रत नेमा एक धर्म एक व्रत नेमा। रामचरितमानस में सब लिखा है। चाहे पति का धर्म हो, चाहे नारी का धर्म हो, पत्नी का धर्म क्या है, संतान का धर्म क्या है, मित्र का धर्म क्या है, ध्यान देना प्यारे, ये सब रामचरितमानस में लिखा है। जैसे भारत को करने के लिए भारत में संविधान है, इसी प्रकार से ध्यान रखना प्यारे, ये मानव जीवन चलाने के लिए रामचरितमानस तुम्हारा संविधान है। अगर रामचरितमानस के अनुसार चले तो तुम्हारा जीवन राम की तरह होगा प्यारे, राम की तरह होगा। एक बात आपसे कहना चाहते हैं, मनुस्मृति में जो लिखा है वो हमने आज तक पढ़ा नहीं है, हमें तो ये भी मालूम नहीं है मनुस्मृति में क्या लिखा है। एक बात ध्यान देना, हम तो आपको प्रवचन के द्वारा बताते हैं मनुस्मृति में क्या लिखा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो मनुस्मृति में लिखा है वो हम प्रवचन के द्वारा बताते हैं, लेकिन जो मनुस्मृति में लिखा है वो राम जी ने अपने चरित्र के माध्यम से बता दिया है। अगर चरित्र हो, आज रामचरित्र अगर जीवन में तुम्हारे अंदर उतर गया, अगर रामचरित्र को समझ लिया प्यारे, तो समझ लेना पूरा मनुस्मृति समझ में आ जाएगा। और मनुस्मृति क्या है? मानव जीवन का संविधान है, मानव का जीवन कैसा होना चाहिए। एक बात बताने बुरा तो नहीं मानोगे, आज पता नहीं लोग क्या क्या, हमें तो समझ में ही नहीं आता है। मानव जीवन का संविधान अगर जानना है तो मनुस्मृति को, रामचरितमानस को समझो। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मनु ने शत्रुपा से कहा नहीं, शत्रुपा साथ चली और पंथ जात सोहत बत धीरा ज्ञान भक्ति जन धरे शरीरा। मैया पार्वती ने कहा देखो, शंकर भगवान बोले अपना डिपार्टमेंट देखो, तुम तो शत्रुपा को देखो, हम मनु को देख रहे हैं कैसे लग रहे। पंथ जात सोहत मत धीरा ज्ञान भक्ति, मनु ज्ञान है, शत्रुपा भक्ति है। और एक बात ध्यान देना, अरे असली ज्ञान तो वही है। कौन? असली ज्ञान तो वही है जिस दिन तुम्हें ये ज्ञान हो जाए, जन्म गयो हरि भगति बिनु, जिस दिन ज्ञान हो जाए वही असली ज्ञान है प्यारे। इसलिए ध्यान देना, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, आज मनु शत्रुपा दोनों साथ साथ जा रहे। पंथी जात सोहत मत धीरा ज्ञान भक्ति जन धरे शरीरा, पहुँच जाए धेनु मत तीरा हर सिनाए निर्मल नीरा। नेमी सारण भूमि पर पहुंच गई और नेमी सारण तीर्थ में जब मनु शत्रुपा पहुंचे, मनु ने शत्रुपा से कहा तो देखो हम खड़े होकर भजन करेंगे, तुम चाहो तो बैठकर भजन करना। शत्रुपा जी बोली एक बात बताओ, जब तुम खड़े होकर भजन करोगे तो मैं भी खड़ी रहूंगी। बताओ, अगर देखना है तो शत्रुपा का चरित्र देखो। ये नहीं है कि पड़ोसी में 5 तोले का बनवा दिया, तुम अपने पति से कहो हमें कब बनवा रहे हो, क्यों? अगर तुम्हें देखना है तो शास्त्र को समझो। आज शास्त्र क्या कहता है? मनु ने कहा
तुम चाहो तो दोनों पैरों के बल खड़ी रहना, मैं तो एक पैर के बल खड़ा रहूंगा। शत्रुपा जी बोली, नाथ अगर आप एक पैर के बल खड़ी होंगी तो मैं भी एक पैर के बल खड़ी रहूंगी। ठाड़ी रही एक पद दो, करते क्या है, करई आहारी साक्य फल गंदा सुमुरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। आज मनु जी भगवान का भजन कर रहे हैं, द्वादश अक्षर का जाप किया। 6 अक्षर राम जी के हैं, 6 अक्षर जानकी के हैं, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि। अरे जपई सहित अनुराग वासुदेव पद पंके रोए दंपति मन अतिला। आज का प्राणी कहता है, बोले हमारा तो भजन में मन ही नहीं लगता है। हमने कहा भजन में मन नहीं लगता, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अगर मनु की तरह भजन करोगे तो सिद्धांत गारंटी देता है कि तुम्हारा भजन में मन लगेगा। अच्छा, मनु का सिद्धांत क्या है, बोले करही आहार, सिद्धांत करही आहार साक पल कंदा। अच्छा, तुम कैसे भजन करते हो? एक व्यक्ति से हमने पूछा कैसे भजन करते हो, बोले सत्य बतावे। हमने कहा बताओ। बोले पहले हम हाथ में तमाकू रखते हैं, फिर चूना रगड़ते हैं और इसके बाद तमाकू को मुख में रखते हैं। हमने कहा भैया इसके बाद सीताराम 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 कई। अब एक बात बताओ, जहां पर जिस जीव पर भगवान का नाम बैठना है, जिस जीव पर भगवान का नाम, वहां तुमने विषण को रख लिया है तो क्या नाम रह पाएगा? क्यों? अरे जरा विचार तो करो, तुम्हारा मन न लगने का कारण क्या है? क्योंकि तुमने सेवन किसका किया है? जिसका तुम सेवन कर रहे हो। एक बात बतावे, हम और आपसे तो ज्यादा बुद्धि उन पशुओं में होती है। पशु वही खाते हैं जो उनके हितकर होता है, और हम पता नहीं क्या क्या खाते हैं। हम हित और अनित कुछ देखते हैं। इसका मतलब हम तो पशुओं से ज्यादा भी बुद्धि से हीन हैं। इसलिए कहा करते हैं, एक बात बताओ, ये मानव जीवन है ना, ये केवल जो है करई आहार, केवल जो है प्यारे दाल भात खाने की मशीन है। और इसमें तुम कूड़ा कचरा अगर डालोगे तो ये मशीन ठीक से चल नहीं पाएगी। ध्यान देना, निवेदन करना चाहते हैं क्या, करई आहार साक फल कंदा। पहले आहार का शुद्धिकरण है, इसके बाद सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अरे पहले तुमने मुख में तमाकू को रखा। अच्छा, एक व्यक्ति होटल पर गया, भैया चाय चाय, उसने कहा 10 रुपए की। बोले चाय लाओ, और जैसे ही चाय लेकर आया उसमें मक्खी गिर गई। बोले दिमाग खराब हो गया, उसमें मक्खी पड़ी है। बोले वाह, 10 रुपए में क्या हाथी घोड़े डालकर देवे क्या तुम्हें? क्यों? कहने का मतलब आहार का शुद्धिकरण होना चाहिए। इसलिए एक एक शब्द पर ध्यान देना करे। आहार का शुद्धिकरण होगा तो ये महात्मा गारंटी देता है, मन अपने आप लग जाएगा। मनु के जीवन में आहार का शुद्धिकरण है, इसके बाद द्वादश अक्षर मंत्र पुनि।